आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 29 अप्रैल 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। लेबनान इसराइल सीज़फायर डील पर अमेरिका ने खींचे हाथ, इसराइली हमलों को रोकने की नहीं दी कोई गारंटी। खौफजदा इसराइली फौज का लो टेक जुगाड़, हिजबुल्लाह के ड्रोन से बचने के लिए फौजी गाड़ियों पर लगाई लोहे की जालियां। मकबूजा यरूशलेम में कट्टरपंथी यहूदियों ने काटा बवाल, फौज में भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, पुलिस से भिड़े, नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ बगावत की आवाज उठाई। ईरान ने दी आखिरी वार्निंग, कहा अमरीकी ब्लॉकेड बंद न हुआ तो होगी ऐसी फौजी कार्रवाई जो पहले कभी नहीं देखी गई। ईरान से जंग में अमेरिका का निकला तेल, अब तक $25 बिलियन फूके, इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें। गजा की नाकेबंदी तोड़ने निकले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइल ने लगाई पाबंदी, 100 जहाजों को जब्त करने की धमकी। और वेस्ट बैंक में हिल टॉप यूथ की फौजी ट्रेनिंग, फलस्तीनियों के खिलाफ दहशत फैलाने के लिए तैयार हो रहे कट्टरपंथी सेटलर्स। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। लेबनान और इसराइल के बीच मुमकिना डील को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इस बात की कोई गारंटी नहीं देगा कि डील हो जाने के बाद इसराइल लेबनान के अंदरूनी इलाकों में हमले रोक देगा। यानी लेबनान में इसराइल के हमले बदस्तूर बेरोक टोक जारी रहेंगे। ये अपनी तरह का पहला ऐसा सीज़फायर होगा, बल्कि सीज़फायर तो है, डील जो हो रही है उसके बाद कोई अमेरिका गारंटी नहीं लेगा। हिजबुल्लाह के करीबी माने जाने वाले एक लेबनानी अखबार जिसका नाम है अल अखबार, उसने इजिप्ट के सोर्सेस के हवाले से बताया है कि किसी भी समझौते में अमेरिकी गारंटी शामिल नहीं होगी। अगर मुकम्मल जंगबंदी होती तब भी इसराइल हमले करता रहेगा। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि इसराइल लेबनान के अंदर मौजूद खतरों के खिलाफ खुद के बचाव का हक, सेल्फ डिफेंस का हक अपने पास रखना चाहता है। इसमें हिजबुल्लाह की मिलिट्री एक्टिविटी, ट्रेनिंग, हथियारों की सप्लाई और उनके लीडर्स को निशाना बनाने जैसे ऑप्शन शामिल हैं। यानी अगर डील हो भी जाती है लेबनान के साथ तो भी इसराइल जब चाहें लेबनान के किसी भी हिस्से में बमबारी या टारगेट किलिंग कर सकता है, ये कहकर कि हम तो हिजबुल्लाह के लोगों को निशाना बना रहे थे और अमेरिका उसे रोकने का वादा नहीं कर रहा। 29 अप्रैल को आई इस खबर के बाद लेबनान में इस डील की कामयाबी को लेकर शक बढ़ गया है कि भैया ये कौन सी डील है जो हमले रोकने के लिए हो रही है लेकिन हमले करते रहने की इजाज़त भी दी जा रही है। कमाल हो गया जी। बढ़ते हैं आगे। लगातार हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स इसराइली फ़ौज को निशाना बना रहे हैं और ड्रोन वॉर के इस दौर में अब इसराइली फ़ौज नए और अजीबोगरीब तरीके अपनाने की तरफ बढ़ चली है खुद को बचाने के लिए। लेबनानी रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह के ड्रोन्स इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं, जिसका तोड़ निकालने के लिए अब लो टेक जुगाड़ का सहारा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इसराइली फ़ौज ने अपने ठिकानों और गाड़ियों के ऊपर नेटिंग यानी लोहे या प्लास्टिक की जाली लगानी शुरू कर दी है। लोहे की ही है। इस जाली का मकसद दुश्मन के ड्रोन्स को रास्ते में ही रोकना, उसे भटकाना या टकराते ही हवा में फटने पर मजबूर करना। जाली से टकरा के ख़त्म हो जाएगा, जाली का नुकसान होगा, गाड़ी बच जाएगी, फौजी भी। ये तरीका उन महंगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का एक सस्ता विकल्प, एक सस्ता अल्टरनेटिव है जो कभी कभी छोटे ड्रोन्स को ट्रैक करने में नाकाम हो जाते हैं। हिजबुल्लाह जिस तरह से लगातार ड्रोन्स के जरिए इसराइली फ़ौज पर हमले कर रहा है, उसने IDF को इस तरह के पुराने लेकिन कारगर तरीकों पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। अब देखना यह है कि ये जालीदार दीवारें हिजबुल्लाह के हाईटेक ड्रोन्स के सामने कितनी टिक पाते हैं। इसराइली फ़ौज ने 29 अप्रैल को एक नया वीडियो जारी किया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक उन्होंने साउथ लेबनान में अपनी टुकड़ियों, अपनी यूनिट्स के पास एक हिजबुल्लाह फाइटर की पहचान की थी, उसकी शिनाख्त की थी, फिर उसका पीछा किया ड्रोन से। IDF का दावा है कि जब वो फाइटर मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागने की कोशिश कर रहा था तब उसे IDF ने ड्रोन के ज़रिए ख़त्म कर दिया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उस शख्स से फ़ौरन ख़तरा पैदा हो गया था, इसीलिए उसे निशाना बनाना ज़रूरी था। इसके अलावा पिछली रात इसराइली फ़ौज ने साउथ लेबनान में बड़े पैमाने पर बमबारी की। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मोटरसाइकिल पर जा रहे हिजबुल्लाह फाइटर को निशाना बनाने का वीडियो बताया जा रहा है। इस कार्रवाई में जो पिछली रात हुई उसमें लगभग 20 हिजबुल्लाह फाइटर्स, उनके कमांड सेंटर्स और मिलिट्री ठिकानों को तबाह करने का दावा भी
اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اب خبر اسرائیل کے اندر سے۔ اسرائیل کی فوج میں زبردستی بھرتی ہونے سے بھاگ رہے اسرائیل کے کٹر پنتھی حریدی یہودیوں نے الٹرا آرتھوڈاکس جیوز نے آج مقبوضہ یروشلم میں جم کر بوال کاٹا۔ ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں نے ملٹری سروس کے قانون کے خلاف زوردار پروٹیسٹ کیا اور یروشلم کے انٹرنس پر موجود اسٹرنگ برج کو پوری طرح بلاک کر دیا۔ ہنگامے کی وجہ سے شہر کا ٹریفک بری طرح سے تھم گیا۔ حالات کو قابو کرنے کے لیے یروشلم کی پولیس اور یاسام فائٹرز کو میدان میں اترنا پڑا۔ یہ ایک اور یونٹ ہے اسرائیلی پولیس کی۔ جب بھیڑ نے ہٹنے سے منع کر دیا تو پولیس نے ان لوگوں کی خدمت کی، کھدیڑنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا، کئی جگہ بیت بھی چلائے گئے۔ یہ لوگ سرکار کے، اسرائیلی حکومت کے اس نئے قانون سے بھڑکے ہوئے ہیں جس میں انہیں فوج میں زبردستی شامل ہونا لازمی کر دیا گیا ان کٹر پنتھیوں کا صاف کہنا ہے کہ وہ فوج کی نوکری کرنے کی بجائے جیل جانا بہتر سمجھتے ہیں۔ اس پروٹیسٹ نے اسرائیل کے اندر مچے کوہرام کو اور بھی تیز کر دیا ہے۔ سالوں سے یہ الٹرا آرتھوڈاکس صرف پڑھائی کرتے تھے، تورا کا حفظ کرتے تھے، اسی میں لگے رہتے تھے۔ انہیں فوج میں بھرتی ہونے سے چھوٹ ملی ہوئی تھی، لیکن غزہ کی جنگ اور پھر اسرائیل اور ایران کی جنگ میں اتنا نقصان ہوا اور آگے ایک بڑی جنگ بھی لڑنی ہے اسرائیل کو، اس کے لیے اب ان حریدیوں کو بھی فوج سے چھوٹ نہیں دی جا رہی۔ ایران نے امریکہ کو ایک بار پھر بہت بڑی وارننگ دی ہے کہ اگر امریکہ نے ایرانی جہازوں کو روکنا بند نہیں کیا تو ایران ایسی فوجی کارروائی کر سکتا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، یعنی نہ 12 دن کی جنگ میں نہ 40 دن کی جنگ میں جو ہتھیار ایران نے استعمال کیے ان سے کچھ الگ امریکہ کو دیکھنے کو ملیں گے یا جھیلنے کو۔ ایرانی سیکیورٹی سورسز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایران کی فوج کا ماننا ہے کہ ان کے صبر کی حد اب ختم ہو چکی ہے۔ اگر امریکہ نے اپنا غیر قانونی بلاکیڈ یعنی ناکے بندی جاری رکھی اور سمندر میں جہازوں کو قبضانے کی حرکتیں بند نہیں کی تو ایران کی طرف سے بہت ہی دردناک جواب دیا جائے گا۔ ایران نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اپنی اکنامی اور اپنے جہازوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں اور سمندر میں جاری اس تانا تنی نے اب جنگ کے خطرے کو اور بڑھا دیا ہے۔ کیا دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے؟ ہر خبر کچھ نہ کچھ ایسا ویسا کہہ رہی ہے۔ ایران اب صرف باتوں تک رکنے کے موڈ میں نہیں دکھ رہا، وہ ایکشن لینے کی بات کر رہا ہے۔ ہم نے آپ سے آج ہی کہا تھا کہ ایران کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ خود دوبارہ جنگ شروع کر دے، اور یہ اعلان اسی کی بانگی ہے۔ ایک اور خبر سنیے۔ ایران کی جنگ نے بھلے ہی ایران کا تیل روک دیا ہو، عرب ملکوں کا بھی روک دیا ہو، لیکن امریکہ کا تو تیل ہی نکال دیا ہے۔ پینٹاگن کے ایک بڑے آفیسر نے 29 اپریل کو خلاصہ کیا کہ ایران کے ساتھ جاری اس جنگ میں امریکہ اب تک $25 بلین پھکوا چکا ہے۔ یہ پہلی بار ہے جب امریکی فوج کی طرف سے یا پینٹاگن کی طرف سے اس جنگ پر خرچ ہوئے یا برباد ہوئے اس بڑے فنڈ کا آنکڑا سامنے آیا ہے۔ ہاؤس آرم سروسز کمیٹی کے سامنے جانکاری دیتے ہوئے جوس ہرسٹ نے بتایا کہ اس رقم کا سب سے بڑا حصہ صرف گولہ بارود یعنی میونیشنز پر خرچ ہوا ہے۔ یہ خبر ایسے وقت میں آئی ہے جب امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن میں صرف 6 مہینے بچے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے لیے اپنی میجورٹی بچانا اب ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے، کیونکہ عوام کے بیچ اس مہنگی جنگ کو لے کر کافی غصہ ہے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی اس موقع کا پورا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وہ پبلک کے بیچ اس بات کو زور شور سے اٹھا رہی ہے کہ ایران کے خلاف شروع کی گئی یہ بے وجہ کی جنگ عام لوگوں کی جیب پر کتنی بھاری پڑ رہی ہے۔ اس خلاصے کے بعد اب ٹرمپ حکومت کے لیے الیکشن سے پہلے اس بھاری بھرکم خرچ کا جواب دینا بے حد مشکل ہونے والا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں ایران کے ایمبیسڈر نے سیکیورٹی کاؤنسل سے مانگ کی ہے کہ وہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے سخت اور آخری قدم اٹھائیں۔ امیر سعید ایراوانی نے صاف کہا کہ اسرائیل جس طرح غزہ میں وار کرائمز اب بھی کر رہا ہے اس کے لیے اسے ذمہ دار ٹھہرانا بہت ضروری ہے۔ نیو یارک میں 28 اپریل کی رات ہوئی یہ UN کی میٹنگ کے دوران ایراوانی نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ اب بھی گھیرا بندی اور اسرائیلی حملوں کی مار جھیل رہا ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ جب تک اسرائیلی فوجیں پوری طرح باہر نہیں نکلتی اور وہاں مدد پہنچانے کے راستے نہیں کھلتے تب تک کوئی بھی سولوشن، کوئی بھی حل کامیاب نہیں ہوگا۔ ایران نے مانگ کی ہے کہ وہاں پر پرماننٹ سیز فائر، ایک پکی جنگ بندی ہونی چاہیے تاکہ بے گناہ لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔
गजा की घेराबंदी तोड़ने के लिए निकले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के खिलाफ इसराइल ने सख्त रुख अपना लिया है। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने इस फ्लोटिला के लिए फंड जुटाने वाली मुहिम पर पाबंदियां यानी सैंक्शंस लगाने के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। इस फ्लोटिला में करीब 100 छोटे बड़े जहाज शामिल हैं जो तुर्की, स्पेन और इटली से गजा की तरफ रवाना हो चुके हैं। अप्रैल 2026 की बात कर रहा हूं मैं, आखिर की। इनका मकसद इस्राएली ब्लॉकेड को तोड़कर गजा के लोगों तक मदद पहुंचाना है। इसराइल काट्स का दावा है कि यह मुहिम हमास की तरफ से चलाई जा रही है और इसमें कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं जो इसे सिर्फ मदद का नाम दे रहे हैं। हमास गजा में गिरा हुआ वो कहाँ मुहिम चला रहा है। इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये जहाज यूनाइटेड नेशंस के फैसलों के खिलाफ हैं और ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रीजन में अमन कायम करने के लिए की जा रही कोशिशों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बताओ, यूएन के खिलाफ कौन बता रहा है? इसराइल। और यूएन कह रहा है कि ये जो इनके सेटलमेंट, इनकी यहूदियों की बस्तियां बसा रहा है इसराइल, वो हमारे कानून के खिलाफ। वहाँ इसराइल नहीं मान रहा। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा। तुम जो गुंडे बदमाशों की तरह वेस्ट बैंक पर फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा किए बैठे हो, उसे यूएन नहीं पूरी दुनिया नाजायज़ और गलत बताती है, बदमाशी बताती है। वो छोड़ो, तब सही और गलत की बात करो। कमाल, हंसी आती है इन लोगों की खबरों को पढ़ते हुए भी कभी कभी। इसराइल ने धमकी दी है कि अगर ये जहाज़ गजा के करीब आते हैं तो उन्हें बीच रास्ते में ही रोक कर जब्त कर लिया जाएगा। लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कट्टरपंथी इस्राएली सेटलर्स के ग्रुपों से जुड़े प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसमें हिलटॉप यूथ के मेंबर्स को ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया जा सकता है। हिलटॉप यूथ एक ग्रुप है सेटलर्स का जो बहुत ही जालिमाना हरकतें करता है। ये एक ऐसी जत्थेबंदी है जिसे इस्राएली हुकूमत की अंदरूनी हिमायत हासिल है, ऊपर से वो इसके खिलाफ बोलते हैं। इसके लोग अक्सर वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी गाँवों और कस्बों पर हमले करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो फुटेज वायरल हो रहा है इसमें ये लोग बाकायदा फौजी अंदाज में ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ट्रेनिंग फ़लस्तीनियों के खिलाफ वायलेंस और उनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करने के मकसद से की जा रही है। हिलटॉप यूथ नाम के इस ग्रुप को वेस्ट बैंक में दहशत फैलाने वाला एक बड़ा ग्रुप माना जाता है जो आए दिन फ़लस्तीनियों के घरों को जलाने और उनकी फसलों को बर्बाद करने जैसी वारदातों में शामिल रहता है। ताज़ा वीडियो सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि ये ग्रुप अब और भी ज़्यादा मुनज़्ज़म और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। इन ग्रुपों को इस्राएली हुकूमत के कुछ कट्टरपंथी मिनिस्टर्स का भी साथ हासिल है, जिसकी वजह से वेस्ट बैंक में रहने वाले बेगुनाह फ़लस्तीनियों की जान और माल का ख़तरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। इस वीडियो ने एक बार फिर इलाके में बढ़ती नफ़रत और बेकाबू होते हालात की पोल खोल दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद ये करता हूँ कम वक्त में ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचा दी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।